सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में वो चीज़ें बताऊंगा जिसका मैं आपके पिछले 2 वीडियो से आपको इंतज़ार था और वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। दोस्तों, शेयर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और मेन ये शेयर मार्केट में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्हीं के लिए वीडियो है। बाकी लोग देखकर अपना समय ख़राब ना करें। शेयर से कैसे पैसे कमाए जा सकता है, 1 के 10 कैसे कर सकते हैं और कैसे लोग बर्बाद हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा। आज के टाइम में, कोरोना काल में, ये तो आपको पता ही है कि लोगों की इनकम काफ़ी कम हो चुकी है और सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SIP के थ्रू भी बहुत लोग कर रहे हैं और कई लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं फंडामेंटल्स चेक करने आपको समझाऊंगा, किस तरह से फंडामेंटल्स चेक करें और किस तरह से फिर शेयर में इन्वेस्ट करें। अभी फंडामेंटल चेक करने के लिए देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। एक होता है EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप समझ गए होंगे। हर शेयर का अर्निंग पर शेयर EPS चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है मार्केट वैल्यू, शेयर मार्केट में किस वैल्यू पे मिल रहा है ये तो आपको पता ही लगेगा। और एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से आपको ये पता लगता है कि उसकी बुक्स में क्या वैल्यू है। अब जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू को अगर आप अर्निंग पर शेयर से EPS से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी आती है PE रेशो। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों, मार्केट वैल्यू जो शेयर की है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से तो वो आपकी आ जाती है PE रेशो। PE रेशो का क्या फ़ायदा है, क्यों इसे चेक करना चाहिए और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर EPS इज इक्वल टू PE रेशो। अब दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ, जिस शेयर की मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उस शेयर में होता यह है कि उसकी PE रेशो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच जाती है। PE रेशो से आपको ये भी पता चलता है कि सस्ता शेयर मिल रहा है या महंगा शेयर मिल रहा है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के डिफरेंस से आपको ये पता लगता है कि बुक वैल्यूज में इसकी इतनी शेयर्स है, टोटल शेयर्स इनटू बुक वैल्यू इज इक्वल टू जो मार्केट कैपिटल जो उसकी है। और अगर इसमें फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब शेयर ओवर हीटेड है, ओवर रेट चल रहे हैं उसके मार्केट में। महंगा या सस्ता शेयर क्या है, इसका आपको अर्निंग पर PE रेशो से पता लगता है। अब जनरली महंगे शेयर हो जाते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाती है, उसका PE रेशो काफ़ी ज़्यादा पहुंचता है। और ये ज़्यादा महंगे शेयर जो है वो आपको 1 का 4 या जल्दी कम टाइम में आपको ज़्यादा कमा कर नहीं दे सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के शेयर आपको इंट्राडे में काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और जिस शेयर की PE रेशो कम है और उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, कंपनी नहीं है लेकिन मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ रही है, मांग उसकी डिमांड काफ़ी कम है, ठीक है, तो इन शेयर्स में ये भी ज़रूर है कि आपका 1 का 4, 1 का 10, 1 का 20-25 तक भी मिल सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि इनकी जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं लेकिन मार्केट में वैल्यू कम है, तो आगे बेचते टाइम इसको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये तो दोस्तों ये है। इसके अलावा आपको 52 वीक हाई एंड लो ये आप चेक करें। इससे आपको एक एवरेज निकलने में आसानी होती है, आपको एक रेट का आइडिया लग जाता है कि क्या रेट है, किस वजह से कब इसका रेट गिरा है, बढ़ा है, और पिछले 5 साल का भी रेट आप नेट पे चेक कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री सेक्टर्स है ना, जैसे सेक्टर्स भी कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है मार्केट में। कई बार ऐसा होता है कि शेयर काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टोटल इंडस्ट्री का बाजा बजा पड़ा है, तो इस वजह से सारे ही शेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, या परफॉर्म करते भी हैं तो बहुत कम परफॉर्म करते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं।
तो इसलिए दोस्त इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेक्टर्स वो उसका जैसे बैंकिंग सेक्टर है या वो इस तरह के जो सेक्टर्स वगैरह हैं, हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग सेक्टर होता है। तो उन सेक्टर्स में आपके मतलब क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी हो रही है सेक्टर्स की। कई बार किसी सेक्टर के बारे में अफवाहें फैल जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट का जैसे ये बजट आता है, बजट में किसी सेक्टर्स पे अचानक असर पड़ता है तो उस सेक्टर्स के सारे ही चीज़ें या तो ऊपर उठ जाती हैं, गलत शेयर भी अच्छे भाव में बिकने लगते हैं, या कई बार अच्छे शेयर्स भी काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब एक चीज़ और ख़ास है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब होता यह है कि जैसे अपना बेटा होता है, अपने बेटे की आदमी वैल्यू करता है, पड़ोसी के बेटे की वैल्यू कम करता है। यही होता है ना हमारे समाज में भी। अब जो ओनर्स हैं कंपनी के ओनर्स की क्या परसेंटेज है उस शेयर्स में, उस कंपनी में, उसकी क्या परसेंटेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा उसने मतलब 20-22% पे या 15% पे ओनर है, बाकी उसने सभी शेयर्स बाहर निकाल रखे हैं। उसके ओनर्स, इसलिए ओनर्स को चेक करना ज़रूरी है, ओनर्स की क्या परसेंटेज आ रही है, प्लस कंपनी का मैनेजमेंट किन लोगों के हाथ में है, मैनेजमेंट कैसा है। अब दोस्तों इस चीज़ में मैं आपको ये भी बताऊं कि चाहे वो कंपनी में कितनी भी हायर पोस्ट पे काम कर रहा हो, पेड डायरेक्टर हो, लेकिन वो जो भी है वो है तो कंपनी का नौकर ही। और आपने अगर 10 शेयर भी खरीद लिए तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ओनर्स में गिनती होती है। आप ये मान के चलिए कि आप उस कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। अगर आपने कुछ भी शेयर खरीदा है तो आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अब मार्केट कई बार वॉलेटाइल होती है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे में आम निवेशक को तो उसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, और इंट्राडे वाले को तो बिल्कुल भी उस टाइम पे घुसना ही नहीं चाहिए। वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और एक साथ आपका काफ़ी पैसा चला जाता है। जो मार्जिन मनी होती है ना दोस्तों, जो आप सोचते हैं कि भाई आपका 10% या 15% मार्जिन मनी है और आपने ख़रीदने की हैसियत, जैसे आप ही की नहीं, मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, ख़रीदना चाहते हैं 100 शेयर लेकिन ख़रीद लेते हैं 1000 शेयर की, मार्जिन मनी ही पे करनी है, पूरी मार्जिन मनी एक बार में ही घुस जाती है। ये तो हुई दोस्तों शेयर्स की बात। अब शेयर्स के अलावा भी मैं आपको कमोडिटी सेक्टर में भी आगे वीडियोस दूंगा, कमोडिटी सेक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। कमोडिटी सेक्टर में काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं और अच्छी कमाई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सब चीज़ चेक करी हैं, EPS चेक कर लिया, पी रेशो चेक कर ली, बुक वैल्यू चेक कर ली, मार्केट वैल्यू चेक कर ली, 52 वीक का हाई एंड लो भी देख लिया, लगभग पिछले 5 साल की मार्केट भी नेट पे चेक कर ली, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का उस सेक्टर्स की क्या ग्रोथ चल रही है वो सेक्टर ये भी चेक कर लिया। और सारा चेक करने के बाद, पूरा फंडामेंटल्स देखने के बाद, अच्छा बुरा का एहसास होने के बाद उसने बंदे ने 10 शेयर सेलेक्ट करे और उसमें से आपको कुछ घाटा हो रहा है, तो उसको कहते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस जो होता है ये इसी वजह से होता है, ये सारा घाटा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है नहीं। आप एकदम शेयर मार्केट में कूद गए, किसी ने बताया इंट्राडे में आपने जाना है, इंट्राडे में आपने ज़रूरत से ज़्यादा शेयर खरीद लिए। अब आपकी मजबूरी यह है कि उस दिन में आपको चेक करना है, वो सेल आउट करना है, क्लोजिंग करनी है। अब आप कैसे करेंगे, आप परेशानी में पड़ जाते हैं और दोस्तों फिर मार्केट वाले रेट पे ही आप निकाल देते हैं, जिसमें आपने सुबह अगर महंगा ख़रीदा है तो आपको शाम को बहुत सस्ता बेचना पड़ जाता है, या आपने दोपहर में सेल पे लगा दिया है तो इवनिंग तक मार्केट बढ़ते हुए आपको खरीदना पड़ जाता है और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में दिक्कत ये हो रही है कि किस वजह से, जब आपने ये सारी चीज़ें चेक करी हैं तो किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी आज नहीं तो साल भर में, 2 साल में, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने तो आगे बढ़ना ही है। आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे एक प्लॉट ले लिया, अच्छा है, प्लॉट लेते टाइम आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है, सिक्योरिटी देखी है, सेफ्टी देखी है, मार्केट वैल्यू देखी है, साथ में ये भी देखा है कि वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, लोकेलिटी देखी है और सुविधाएं देखी हैं। जनरली ये सारी चीज़ें देखते हैं लोग। अब आपने सभी चीज़ें देखकर बढ़िया तरीके से प्लॉट लिया है, तो एक होता है कि भाई अचानक
प्रॉपर्टी के रेट 10% 20% डाउन हो गए तो वो मार्केट करेक्शंस होती हैं, करेक्शंस की वजह से डरना नहीं चाहिए। या पूरी इंडस्ट्री ही डाउन चल रही है, इस वजह से आपका रेट 2 साल 3 साल तक नहीं बढ़ा, 4 साल तक नहीं बढ़ा। और दिल्ली में तो इस टाइम पे कुछ पोजीशन ऐसी है कई जगह की लगभग 8-8 साल तक रेट नहीं बढ़ रहा। तो यही आपके इसकी भी वैल्यू है। लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा देगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो आपको इन्वेस्टमेंट बताई थी दोस्तों, ये मैं आपको आज लॉन्ग टर्म्स के बारे में बता के चल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट बताई थी, उस इन्वेस्टमेंट को आपने किस तरह से करना है, एक साथ मार्केट में नहीं कूद जाना, वरना आपकी एवरेज कभी नहीं बन पाएगी और आप एवरेज बनाने के चक्कर में जो पैसा है वो भी बर्बाद कर दोगे। यही चीज़ हो रही है। आदमी ने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा, वो 80 रुपये का रह गया। 80 रुपये में 100 रुपये का उसने 100 शेयर खरीदे, 80 रुपये में उसने 200 शेयर खरीद लिए। फिर वैल्यू 50 रुपये रह गई तो बंदा 50 रुपये में उसने क्या करा है कि 1000 शेयर खरीद लिए। अब वो वैल्यू तो देख रहा है, मार्केट देख रहा है, ये देख रहा है कि उसकी क्या रह गया है। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से बताना, आपने सोचा है कि आपको 1000 रुपये का, वो 100 रुपये का शेयर आपको 40 रुपये पड़ गया है एवरेज में। कितनी बार वो 40 रुपये का शेयर दोबारा 100 रुपये पहुँचता है और कितनी बार आप वो पैसा कमा के लाओगे, कितनी बार लेके आए वो पैसा घर पे? देखा है आपने, कभी सोचा है इस चीज़ को? गौर करना। इस तरह के लाखों रुपए, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के डायरीज़ में एंट्री तो आपके घर पे ही मिल जाएंगी। चेक करिए उसे ज़रा कि कितनी बार वो पैसा कमा के लाए हैं। ये एवरेज जो होती है, एवरेज के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वो तरीका सुनिए। आपने इस महीने में मान लो 100 रुपये का शेयर है, इस टाइम पे मार्केट में 100 रुपये पे आपने 100 शेयर खरीद लिए। नेक्स्ट मंथ उस शेयर की वैल्यू आपकी 90 रुपये हो गई है, आपको घाटा है, आपने 90 रुपये में भी 100 शेयर खरीद लिए। उससे नेक्स्ट मंथ आपने मान लो उसकी वैल्यू 95 रुपये हो गई, 95 रुपये में भी 100 शेयर खरीद लिए। फिर 110 रुपये हो गई, उस पर भी 100 शेयर खरीद लिए। इस तरह से आप खरीदते जा रहे हैं लगभग 20 साल तक, 20 नहीं तो 15 साल तक तो मान के चलिए। SIP में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, SIP वाला आपका पैसा कहाँ डालते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। जब प्रॉफिट होता है तो सारा उनकी जेब में जाता है और आपको बैंक ब्याज से थोड़ा ब्याज ऊपर करके 15% के करीब तक भी आपको दे देते हैं और आपको लगता है कि 15% लेके आप बहुत फ़ायदे में हैं। इस तरह से करके देखिए दोस्तों, 20 साल की इन्वेस्टमेंट 15%, 20%, 50%, 100% नहीं, 2-2 हज़ार % का प्रॉफिट होता है। 20-20 गुना वैल्यू बढ़ी है उन शेयर्स की, 25 गुना वैल्यू बढ़ी है। मैं दिखाऊंगा अगले टाइम, हो सकता है मैं आपको यहाँ पे अपने कुछ लोगों को बुलाऊं, लेकिन मैं कभी इस तरह से नहीं करता कि मार्केट के 4 धुरंधरों को बुलवा लिया, मिलवा दिया और फिर बात ये हो गई कि उन्होंने फ़ायदा कमाया था और एक आदमी को देख के हज़ारों आदमी उसमें घुस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं करना चाहता मैं, लेकिन यह है कि फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूँगा। लॉन्ग टर्म में ही इनका बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी ये वीडियो रही है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होंगी, ठीक है। और ज़्यादा PE रेशो के चक्कर में आप ना पड़ें, उसकी वैल्यू है लेकिन उसमें आपको 2 गुना 4 गुना होकर नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। कम PE रेशो पे ख़रीदें लेकिन फंडामेंटल चेक करके ख़रीदें। हाँ, ज़्यादा PE रेशो का ये ज़रूर है कि मार्केट में अचानक आप आज जा रहे हैं और इंट्राडे के लिए वो काफ़ी सही है, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो क्रैश भी होता है और इंट्राडे में फिर आपका नुकसान भी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, 10 शेयर से कम में नहीं। 10 शेयर्स में हो सकता है 2 शेयर आपके डूब के भी चलें, लेकिन आपको फ़ायदा भी देगा। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज कुछ समझाने की कोशिश करी है। इन चीज़ों पे गौर करिए, ध्यान दीजिए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें देता रहूँगा। मैं टिप्स नहीं देता दोस्तों, और ये टिप्स के ऊपर तो पूरी एक वीडियो बनाऊँगा मैं भैया, ठीक है। नमस्कार, गुड। और आप को फ़ायदा ज़रूर होगा, घबराइए नहीं। शुक्रवार को मैंने एक वीडियो डाली थी या बृहस्पतिवार को डाली थी। मार्केट लगभग 50,000 था। हर आदमी सोच रहा था कि मार्केट डाउन जाएगी, मार्केट में करेक्शन आएगी, लेकिन आज भी देखो मार्केट कहाँ पर है दोस्तों। मैंने उस टाइम भी बोला था और बिल्कुल कड़क के बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। अभी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है। हिंदुस्तान के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी जेब में कुछ पैसा, वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। औने पौने में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। घाटा होगा बात की बात है, लेकिन मार्केट में पैसा तो लग ही रहा है और अमेरिका का भी पैसा लग रहा है।
अमेरिका में आपको परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे अगर आप एक दिन में 2% भी कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है उनके लिए। वो तो मतलब जो संस्थागत निवेशक जिसे कहते हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगी ही और करेक्शन भी होगी। करेक्शन होने के टाइम पे हो सकता है 45,000 के करीब भी मार्केट रहे, या झटके में ऊपर नीचे होते हुए ये करेक्शन करे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको बोला था कि लगभग 20 वीडियोज़ कम से कम मैं शेयर मार्केट के बारे में डालूँगा और ऐसे समझा दूँगा शेयर्स बिल्कुल आसानी से, आप समझ जाएंगे कि शेयर होता क्या है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।